जय माता दी, जय महाकाली। बेटा, जैसे कि अब गणपति जी आने वाले हैं, है ना। और बहुत आजकल तो वैसे फैशन ही हो गया है, रिवाज हो गया है, फैशन भी रिवाज भी। जैसे कि मान लो श्रद्धालु बहुत जने गणपति जी को मानते हैं और गणपति जी के बिना तो कोई कार्य ही नहीं होता। तो सबसे पहले गणपति बाप्पा मोरया। तो गणपति जी आ रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत इच्छा होती है कई लोगों की, लेकिन वो लेके नहीं आ पाते। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबू, ये जरूरी नहीं है कि आप गणपति जी को इतना इतना विशाल लेके आओ। अरे इतना सा भी आप रख सकते हो। जो आपके घर में पुराने पहले से ही गणपति विराजमान है, आप उनको भी रख सकते हो, उनकी भी सेवा कर सकते हो। क्योंकि गणपति ऐसे ही होने चाहिए कि वो हमेशा ही रहें, उनको हम भेजे ना। तो ये नहीं है कि स्पेशल उनके लिए कुछ ना कुछ, देखो हर किसी के मन में होता है, लेकिन जिसके घर में दाना नहीं है तो वो क्या कहेगा, कहते घर में नहीं है दाने और माँ चली बुझाने, है ना। तो जो गणपति जी ये नहीं कहते, बस वो भाव देखते हैं इंसान के कि उसके भाव कैसे हैं। आप उनको अपने घर में लेके आते हो, इसमें ही बहुत बड़ा ये होता है। लेकिन उनको कौन खुआ सकता है? उनको तो जो कहते हैं ना कुबेर थे, वो भी नहीं खिला पाए। तो अहंकार की बात नहीं है, ये एक मान की बात है, सम्मान की बात है कि आप गणपति जी को क्या क्या कर सकते हो। जो भी आपके घर में बढ़ रहा है, जो भी, क्योंकि दलिया खिचड़ी वो सब कुछ स्वीकार करते हैं। आपके घर में जो भी है, अगर वो भी नहीं है तो आप रोटी तो बनाते हो ना, मीठी रोटी खिला दो उनको, है ना। तो ये छोटा सा उपाय है और आप करिए। देखो जी, गणपति जी जब आएंगे आपके भाव देख के वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं ना कि आप मान नहीं पाओगे कि हमारे घर में ऐसे चमत्कार हो गया। तो गणपति जी की देखो जी पूजा। और मैं यही बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि गणपति जी हमेशा वैसे रखो, घर में लेके आओ कि उनको आपको छोड़ने ना जाना पड़े। क्योंकि हम देखो माँ को भी रखते हैं, सभी देवी देवताओं को रखते हैं, गणपति जी को भी रखते हैं, हमने भी विराजमान किए हुए हैं गणपति जी। लेकिन फैशन बन गया है एक कि गणपति जी लेके आते हैं, फिर धूम धड़क्के से उनको पहले लेके आएंगे, फिर उनको आप दरिया में या कहीं को नाले में नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं भी जल स्थल होगा वहां पे छोड़ आते हो। तो उनकी मूर्तियों के साथ क्या क्या होता है ये तो आप लोग भी जानते हो अच्छी तरह से, है ना। तो ऐसे गणपति जी को हमेशा अपने घर में विराजमान रखो और उनकी हमेशा साधना करो, पूजा करो, उनका नाम लेके ही आगे बढ़ो, तो सब कार्य आपके सिद्ध होंगे। बोलो गणपति बाबा मोरया। तो जय माता दी, जय महाकाली। मुझे पता है कि आपको शायद ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे भी बहुत खुशी है कि गणपति बाबा जी आ रहे हैं। तो मैंने तो पहले से विराजमान करके रखे हुए हैं और मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना छोड़ने जाऊं उनको। मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब वहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे गणपति जी रेत में कई बार पानी कम होने की वजह से वो लोग ऐसे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू, थोड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को भी और जनता को भी। यही मेरे से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं कि गणपति बाबा जी का आदर मान सम्मान सब कुछ सही है, लेकिन जब आप उनका विसर्जन करते हो तो सही तरीके से करें। जय माता दी, जय महाकाली। और एक और बच्चे ने बात पूछी थी कि हम गणपति जी को जब लेके आते हैं तो कोई कहता है कि मैं एक दिन के लिए लेके आऊंगा, कोई 2 दिन के लिए, बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे पकवान 56 भोग बनाते हैं ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाहे आप एक दिन के लिए लेके आओ, चाहे आप 10 दिनों के लिए हमारे गणपति जी विराजमान होते हैं घर में, ठीक है जी। और वैसे तो हमेशा के लिए होने चाहिए, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ आपको। तो इसमें आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम एक दिन के लिए पता नहीं क्या कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 दिन के लिए भी उनको रख सकते हो और बहुत अच्छे से जो भी आपके घर में पकवान बन रहा है आप उनको वो भोग दे सकते हो, भोग लगा सकते हो। तो जय माता दी, गणपति बाप्पा मोरया।